मैं तुम्हारी गुण गाऊं गजानन, पहले तुम्हें मनाऊं। मैं तुम्हारी गुण गाऊं गजानन, पहले तुम्हें मनाऊं। हरे हरे गोबर आंगन लिपाऊं, मोतिनी चौक पुराऊं। हरे हरे गोबर आंगन लिपाऊं, मोतिनी चौक पुराऊं। पहले तुम्हें मनाऊं, मैं तुम्हारी गुण गाऊं गजानन, पहले तुम्हें मनाऊं। धूप दीप से करूं आरती, लड्डू नी भोग लगाऊं। धूप दीप से करूं आरती, लड्डू नी भोग लगाऊं। अजी पहले तुम्हें मनाऊं, मैं तुम्हारी गुण गाऊं गजानन, पहले तुम्हें मनाऊं। आज सभा के पीछे जो मैया तेरो दास तोई रहुरी मना। अरे सकल सभा में मैया जो मेरी भूल दियो न का ज्ञानो बताई। अरे बैठी भवानी मेरी ढोलक पे, अरे मेरे गरे करोरी विश्राम। अरे गबैया कुई अब सुरतियो, और बजबैया बतैयो रे ताल। अरे कतुरगे आ गइयो, मैंने ले लई शरण तुम्हारी। अरे मैया आ गइयो, मैंने ले लई शरण तुम्हारी। एक तेरे भवन लट गिरे सोना, अरे तो पे जाति चढ़ा गई दोना। अरे मैया मैं सुमिरत हूँ तोई तोई तोई। अरे आज सभा के बीच में तारी, भूल दियो रे मैया ज्ञानो मोय भाई। तो आदरणीय हमारे बुजुर्गों एवं नौजवान भाइयों व प्यार करने बच्चों और हमारी माता बहनें, मंथन कैसेट के माध्यम से आज हम आप लोगों के समक्ष
मेरे प्रिय बंधुओं, भागवत में से प्रसंग है अंधे की दुल्हन। तो ये किस प्रकार से है कि एक राजा था, उसका नाम सर्याद था। तो मेरे भगवत प्रेमियों, देखिए किस प्रकार से जो राजा सर्याद अपनी प्रजा का पालन पोषण किस प्रकार से करता है, तो मंथन कैसेट के माध्यम से आप लोग सुनेंगे। ध्यान दीजिए, कहां से शुरू किया भैया तूफानी। अरे नीतिवान सर्याद, अरे नीतिवान सर्याद प्रजा के साथ चले अनुगामी। जिया राजन में सिरा मोहरा रे के भूप बड़ा था नामी। प्रेमियों, अपनी प्रजा को बच्चा के समान समझ करके और वह न्याय व पालन किया करता था। हर बच्चा व जवान के मुंह पे राजा का नाम हर समय रहा करता था। मेरे भगवत प्रेमियों, अरे माया अरबो खरबो सुखी बिन सरबो भयो अतुनामी। जनता में कोई करता नहीं देख भूप की बदनामी। आज मेरे बंधुओं, इस प्रकार से राजा की हर जगह हर समय हर बच्चा व बूढ़े के जवाब पे राजा का नाम रहा करता था, क्योंकि बड़ा ही नेक राजा था। अपने राज को बड़े अच्छे प्रकार से चला रहा था। लेकिन बंधुओं, राजा के हाय कोई पुत्र न था, लेकिन हाय हाय राजा के एक पुत्री ने जन्म लिया था। ध्यान दीजिए क्या होता है। अरे एक बिटिया भोली भाली, अरे एक बिटिया भोली भाली। और वो तो लाड़ चावा सिर पाली। मेरे बंधुओं, धीरे 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 वह बिटिया जब जवान होती गई, आहा, बड़े लाड़ चाव से राजा ने उसको पाला था। मेरे भगवत प्रेमियों, और क्या दशा है। रोनो को झुनो को डोलाते आंगन में। भैया अरे रोनो को झुनो को डोलाते आंगन में। जैसे फूल खिलो है बागन में। तो मेरे बंधुओं, आज बेटी जब सयानी हो जाती है, धीरे धीरे आंगन में खेला करती थी। अब तो भैया विवाह की योग्य हो जाती है। आय हाय क्या दशा है। अरे गोरा बदनो लचपच पैया, अरे बिटिया थी
धीरे 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 आगे देखिए, समय जब बड़ा है, इधर वो लड़की सयानी हो गई है। भैया अब तो धीरे धीरे राजा की होनी छा गई है। अब तो धीरे धीरे आज राजा पे होनी छा रही है। होनी देखी छा रही है, अरे होनी देखी छा रही है। अब तो धीरे धीरे आज राजा पे होनी छा रही है। मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से देखिए, जब समय बदलता है तो कुछ देर नहीं लगती है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। तो मेरे बंधुओं, एक दिन राजा जंगल में घूमने के लिए जा रहे थे। कुछ सेना को साथ में ले लिया है, नौजवानों को, और कहा कि चलो आज जंगल की सैर करके आएंगे। तो मेरे बंधुओं, जो राजा की लड़की जिसका नाम सुकन्या था, उसकी संग की दो सहेली और थी। आहा, हिलमिल के रहा करती थी वो। तो जब राजा चलने को तैयार होते हैं तो बेटी कहने लगी, पापा जी हमको भी अपने साथ ले चलो। बोले, बेटिया तुम्हारे बिगड़ तो हमको चैन ही न पड़े, चलो हम तुमको यहाँ अकेले कैसे छोड़ जाएंगे, हमारे साथ ही चलो। तो आज मेरे बंधु, इस प्रकार से राजा जंगल घूमने के लिए गए हैं। तो देखिए क्या होता है। आज जब बगीचा में पहुंच जाते हैं तो भैया तूफानी क्या देखा है। के जंगल हरियाली लखी, कर मन में मगन बुआली है। अरे पपिया की कूक कूकत है, कोयल की बोली नारी है। पपिया की कूक कूकत है, कोयल की बोली नारी है। पपिया की कूक कूकत है, कोयल की बोली न्यारी है। देखा है अजब छटा छाई हुई है। आहा, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। राजा मुक्त हो जाते हैं। और हुआ क्या भैया, अरे मौसम अजब बहार थवा, राजा बढ़ चले अगारी। और क्या, अब चमन ऋषि की बगिया में, ए चमन ऋषि की बगिया में देखो जेठ की परत दुपारी है। चलते 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 राजा आज एक बगिया में पहुंच जाते हैं, जो कि वो बगिया चमन ऋषि के नाम से प्रसिद्ध थी। और इधर में महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। तो मेरे भगवत प्रेमियों, जब राजा बगिया में पहुंच जाते हैं तो चमन ऋषि के ऊपर धूल जम जाती है, क्योंकि कई हजार वर्ष उनको तपस्या करते करते हो जाते, मिट्टी का ढेर जैसा बन जाता है। तो मेरे बंधुओं, इधर में उस बगिया की हरियाली देखिए और बड़ी मंद मंद सुगंध आने लगी है। तो मेरे बंधु, जेठ की दोपहरी पड़ रही थी टीका टीक। उस बगिया की हरियाली यानी शीतलता पाकर के राजा बड़े प्रसन्न होते, कहने लगे नौजवानों से कि जवानों,
थोड़ा सा यहाँ विश्राम कर लो, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है। देखो यहाँ कैसी ठंडी ठंडी हवा और खुशबू हमको मिल रही है। तो सभी जवान व राजा वहाँ बगिया में आराम करते हैं, और बेटी सुकन्या और उसकी दो संगी सहेली हाय बेहोश हो गई हैं। बेटी आज अपने बाप के बगल में सो रही है, लेकिन बंधुओं ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो राजा की आंख लग गई, और जितने जवान थे वह भी सो जाते हैं, क्योंकि अब ये होनी का चक्कर यहां से आगे बढ़ा है मेरे भगवत प्रेमियों। लेकिन वो बेटी राजा की सुकन्या, उसको नींद नहीं आ रही थी। वह तो उस सुगंध को हाय हाय सूंघ सूंघ करके चंचलता में और हो जाती है। आंखें खोल के देखा है, हाय हमारे पिताजी तो सो रहे, सेना भी सब सो रही है, इस समय कोई जगह हुआ नहीं। दोपहरी पड़ रही थी बंधुओं, अपनी संग की सहेलियों को अचक से उसने उठा लिया, बोले चलो हम बगिया में आगे घूम आए। तो मेरे भगवत प्रेमियों देखिए क्या होता है कि इधर में वो सुकन्या अपनी संग की सहेलियों को लेकर के बगिया में आगे बढ़ी है। इधर में चमर ऋषि जो तपस्या कर रहे थे मेरे बंधु, तो क्या दशा है उनकी। 10,000 वर्ष गई बीत रहे के कर रहे तप तप धारी। जाती है ढेर जैसा लग गया है बंधुओं, उस पे दूब जब आती है घास। उस टीले की ओर वो जो लड़की पहुंची है, आहा हुआ क्या भैया, महाराज भजन में संत बहे मशहूर, अब होने से ना पेश बसे, भैया 10,000 गई बीत, अरे कबीरन 10,000 गई बीत, न संत समाधि छूटी है। न समाधि छूटी है, न समाधि छूटी है, भैया 10,000 गई बीत, न देखो समाधि छूटी है। मेरे भगवत प्रेमियों, मंथन कैसेट के माध्यम से आप लोग ये अंधे की दुल्हन सुन रहे हैं, जिसके प्रस्तुत करता हैं हरीश कुमार व मोहर सिंह वर्मा जी, और संयोजक दिलीप कुमार व जय किशन वर्मा, पता शहजाद की मंडी आगरा। मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान दीजिए, हाय हाय हाय, आज धीरे 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 वो लड़की चमर ऋषि के हाय समीप पहुंची हैं, तो जिनपे के धूल जम रही थी, माटी का ढेर सा बन गया था मेरे बंधुओं। राजा की लड़की सुकन्या अपने संग की सहेलियों को लेकर के उस माटी के ढेर के पास आ जाती। तो आज चमर ऋषि की आंखें उसमें से चमक रही थी। एक सहेली बोली, ओरी बहना, बोले का है देखियो रिजा में तो कुछ चमक ही रहो। अब वो लड़की नहीं समझ पाई उस बात को, तो आज उसने क्या किया है, कहला मैं देखूं। हाय जब लड़की ने देखो तो वास्तविक एरी बेना जा में तो अचंभो ही है। हाय सूर्य के समान जैसे बंधुओं नेत्र चमक रहे थे चमर ऋषि के। तो ध्यान दीजिए क्या होता है। उठाए रे
भोली भाली भैया। आज सुकन्या ने एक लकड़ी हाथ में ले ली और धीरे धीरे पहुंच गई ढेर के पास जो वो नेत्र चमक रहे। एक लकड़ी लाई उठाई रे बिटिया थी भोली भाली, और चमन ऋषि की अखियन में है लकड़ी बाने डाली। आहा लड़की ने लकड़ी हाथ में लेकर के और चमर ऋषि की आंखों में जो हाय हाय उसको पूछ दिया है तो क्या दशा है। महाराज खून देखिए कदम, महाराज खून देखिए कदम जोर भरो, इस प्रकार से चमर ऋषि की आंखें दोनों फोड़ दी हैं उस सुकन्या ने। जैसे ही खून निकला है उसमें से हाय हाय एकदम से लड़की के हाथ पैर कांप गए और घबरा कर हाय लकड़ियां हाथ से छूट गई। और क्या दशा है मेरे भगवत प्रेमियों। तो आज हुआ क्या है, अरे संत की निंदा करे फल ऐसा। चौपाई में वह कहा है कि महात्मा जब तपस्या करते हैं उन्हें कई हजार वर्ष बीत जाती हैं और तपस्या के बल से वो जिया करते हैं। तपस्या भंग करना बड़े बंधुओं महाबुली बात नहीं। अरे संत की निंदा का फल ऐसा, संत की निंदा का फल ऐसा, चले नगरू अनाथी जैसा। मेरे भगवत प्रेमियों इस प्रकार से उस लड़की ने अनजाने में भूल कर दी। मेरे भगवत प्रेमियों उसको नहीं पता था, नादान थी, जवानी के जोश में भूल गई। वह तो मिट्टी का ढेर समझ करके खिलौना समझ के आंखों में लकड़ी को भोंक दिया है तो आंख फूट जाती हैं। आहा बंधुओं अब देखिए क्या होता है। चमर ऋषि की एकदम से हाय हाय जो संत की निंदा की है उन्होंने, तो राजा इधर बगिया में सो रहे हैं तो सब सेना का क्या हाल होता है भैया। अरे या बुरी भैया बीमारी, अरे वाह बुरी भई बीमारी, और सब फौज, अरे ये सब फौज भैया बिचारी। देखिए बंधु आज कैसी बुरी बीमारी भाई, ध्यान दीजिए गौर करके। अरे पेट से है गई सब जानन को, अरे पंचो सुनियो ध्यान लगा, अरे अब सर याद जो राजा के भैया, अरे देख के छक्का छूटे जो जाए,
मेरे बंधुओं के सेना को दस्त हो जाते हैं। अब तो एक जा रहे, दो जा रहे, चार जा रहे, हाय 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 मच गई है। राजा शर्याद एकदम से घबरा जाता है सेना को देख करके, क्योंकि हाय हाय तो वह मची है। अरे चमन ऋषि की अरे बगिया में अब अरे रोगी आबे निरोगी है जा। अरे मंत्री बोले सतवादीर की मेरी कछु समझ नहीं आई। आज मेरे बंधु राजा पूछने लगे हैं कि हे भैया मंत्री, ये क्या हाल है, क्या दशा है, ऐसा अचानक ये क्या हो गया है? बोले महाराज मैं तो कछु समझ में ना आया। शर्याद बोले कि हम वर्षों से ये देखते आ रहे हैं, जो रोगी इंसान इस बगिया में आता था चमन ऋषि की में, वो निरोग हो जाए करता था, लेकिन आज यहाँ तो रोग ही रोग फैल गया। आहा, अरे सारी फौज के होश उड़ गए, अरे धरती आसमान दे दिखा, अरे बढ़ गयो पेट के छक्का छूटे ऐठा पर ये पेट में उजाई। अरे होनी की बदरिया छा गई है धीरे धीरे, मेरी कथा अब आगे खूब बढ़ रही है धीरे धीरे। अरे मंथन कैसेट में रहो गाई, अरे तूफानी ढोल के रौए बजाई, चिमटा को छोटू खनका रहो है धीरे धीरे, और श्याम जो मटुका बजाए रहो है धीरे धीरे। आज मेरे बंधु यह देख करके राजा घबरा जाते हैं, तो मंत्री से पूछा है कि हे भैया ये क्या हो गया? तो मंत्री कहने लगे महाराज मुझे तो इस बात में कुछ नहीं मालूम पड़ता है, ये अचानक क्या हुआ है। राजा बोले भैया ये चमन ऋषि की बगिया है, इस बगिया में आ जाता कोई भी इंसान वो ठीक हो जाया करता था, लेकिन यहाँ तो आज सब दुखी के दुखी हो गए, कोई न कोई जरूर हमसे भूल हुई है। तो आज बंधु वहां से आज आगे बढ़ कर के, और राजा ने जब देखा है वहां जहां के मिट्टी का ढेर है, तो मेरे बंधु महात्मा जी तपस्या कर रहे थे, और जो आंखें फोड़ दी हैं उन दोनों सलाखों में से खून बाहर निकल रहा था। यह देख करके राजा दंग रह जाते और सोचने लगे शायद हमारा ही कोई इसमें से सिपाही ने यह जानबूझ के हरकत की है। महात्मा की निंदा करना मामूली बात नहीं है। कौन है ऐसा? हमारे सामने आओ और हमको साफ साफ बता दो ये किसकी हरकत है, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों यह बात सुन करके लड़की कांप जाती है। तो क्या